जी, हमें मंज़ूर है आपका ये फैसला। ये जो फैसला है, कुछ इस प्रकार से है कि आपको इस बार बोर्ड में झंडे लहरा देने हैं और अपने घर वालों को प्राउड फ़ील करवाना है, खुद को भी प्राउड फ़ील करवाना है और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मेरे से, उनको भी आपको क्या करना है, प्राउड फ़ील करवाना है। और ये प्राउड फ़ील होगा कैसे? ये झंडे हम गाड़ेंगे कैसे? बस हमारे साथ बने रहना है, लास्ट तक एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक हम आपको एकदम निचोड़ देंगे, रगड़ देंगे और घिस-घिस के एकदम आपको कोहिनूर के जैसे चमका देंगे। और ये जो चमक है, ये उसी तरीके से है कि लोहा, सोना जब तक तपता नहीं है, तब तक वो गले का हार नहीं बनता। और गले का हार बनने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। या तो आप हार जाइए, या तो आप गले का हार बन जाइए। और गले का हार कुछ ऐसा होता है जिसको लोग बहुत ही संभाल के रखते हैं और संभाला उसी चीज को जाता है जिसकी कीमत होती है, जिसकी वैल्यू होती है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज आई है मेरे मन में, तो सुनिएगा थोड़ा सा 2 लाइन। जैसे कि हमारे 2 बंदे थे, एक का नाम था रमेश और एक का नाम था सुरेश। रमेश जो है वो डेली मार्केट में जाता था और एक 50 रुपए वाले चश्मा को खरीद लेता था। और 50 रुपए वाले चश्मा को खरीद के वो 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह चलता था, फिर गुम हो जाता था। फिर वो जाता था मार्केट और फिर 50 वाले चश्मे को खरीद लेता था। अब फिर वो 50 वाला चश्मा कुछ दिन के बाद गायब हो जाता था। फिर वो यही काम करता था। और सुरेश ने उसको बताया कि भाई आप क्यों 50 वाला चश्मा खरीद रहे हैं? एक दिन जाइए, आप कोई महंगा वाला चश्मा ले लीजिए। उसने कहा ठीक है। अब वो इस चीज से परेशान होके गया और एक दिन 5,000 का चश्मा उसने ले लिया। अब ये जो 5,000 का चश्मा था, इसको ये डेली संभाल के रखने लगा। पहनता था, बॉक्स के अंदर रखता था, संभाल के रखता था, डेली ऐसे करता था। ऐसे करते-करते वो जो चश्मा था उसके पास लगभग 1 साल तक रहा। और एक दिन गलती से वो चश्मा कहीं मिसप्लेस हो गया। अब जब ये चश्मा मिसप्लेस हुआ, तो जो रमेश है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार चश्मा मेरा कहाँ गया? खूब ढूँढा, बहुत ज़्यादा ढूँढा, घर में पूरा ढूँढा, जहाँ जाता था वहाँ ढूँढा, गाड़ी में ढूँढा, लेकिन ये चश्मा उसको नहीं मिला। 2 दिन तक वो काफ़ी उदास था, तो उससे सुरेश ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत परेशान हो, ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा कहा कि भाई जो मैंने वो चश्मा खरीदा था ना यार, जो तुमने महँगा वाला चश्मा खरीदवाया था, वो गुम हो गया, उसको लेके मैं थोड़ा-सा परेशान हूँ। तो उसने कहा यार क्या इसमें क्यों परेशान होना तुमको? यार तुम जब पहले चश्मा खरीदते थे, वो तो गुम हो जाता था, तो उसमें तो तुम परेशान नहीं होते थे। अब यही चश्मा गुम हो गया तो तुम परेशान हो रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन मार्क है। तो पहला किसी के दिमाग में ये आता है कि भैया एक रीज़न तो ये है कि वो चश्मा काफ़ी महँगा था, उसने उसके लिए काफ़ी पे किया था। अब बहुत ज़्यादा उसने पे किया था, इसलिए वो चश्मा गुम हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा दुःख होने लगा। दूसरी चीज़, पहली कि वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैल्यू को देखते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि वो जो चश्मा था उसके साथ वो दिन भर रहती थी और 1 साल तक उस चश्मे को अपने पास रखने के कारण उसके साथ बॉन्डिंग बन गया। अब जिस चीज़ से हमारी बॉन्डिंग बन जाती है, जिस चीज़ से रिश्ता जुड़ जाता है, उसके दूर जाने से बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। तो ये जो लाइनें कुछ पर्सनल हो गई कि वो हमारे साथ काफ़ी समय तक थी, लेकिन जब मेन मौका आया तो वो हमको छोड़ के किसी और के साथ चली गई। अब जब ये चली गई किसी और के साथ, तो हमको बहुत ज़्यादा दुःख होने लगा। और यही जब कुछ दिन के लिए लोग आते थे, चले जाते थे, कुछ दिन के लिए लोग आते थे, चले जाते थे, तो हम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जब किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ से जब कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बिछड़ने का दुःख, उसके गुम हो जाने का दुःख, उसके लॉस्ट होने का दुःख बहुत ज़्यादा होता है। बस यही दुःख आपको अपने जीवन में ना रह जाए, जब आपका रिज़ल्ट आए, तो बस यही मोटिवेशन लेके आपको डेली उठना है
और पढ़ाई करनी है, जिससे कि ये जो रिजल्ट वाला दुख है ये आपके जीवन में ना आ पाए। तो चलिए आज की क्लास को इस मोटिवेशन, इस प्यारे से स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमको पढ़ना था, तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े थे हम। अब उसके आगे एक पॉलिनोमियल आता है जिसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि इसके एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस है वो लगभग 2% है। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा मन कर दिया अगर टीचर का, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसके अलावा तो कहीं नहीं पूछेगा। तो अगर नहीं पूछेगा तो इसके बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस चीजों को थोड़ा समझ लीजिए। आपने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, तो डिग्री हमारी 3 हो। डिग्री क्या हो? तो 3 हो। आपने कहा ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आपने कहा ठीक। हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3। दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये हमारे पास 3 जीरोस होंगे। अब आपने कहा 3 जीरोस मतलब 3 अननोन, और 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला इक्वेशन हमारा बनता है सम ऑफ जीरोस से। किससे बनता है? सम ऑफ जीरो से। यही हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो पहला हमारा रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चा? तो अपने सम ऑफ जीरोस जो होता है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? तो आपने को ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए की इक्वल होगा। आपने कहा बेहतरीन, बेहतरीन। सेकेंड इक्वेशन जो बनता है वो बनता है प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस टेकिंग टेकिंग 2 एट अ टाइम। सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, दो को हम अगर एक साथ लेते हैं तब ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा बच्चा? टेकिंग 2 एट अ टाइम का मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब समझिएगा, दो जीरोस का पहले हम करेंगे प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इनका हम करेंगे सम। तो सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। किसके इक्वल होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चा? सी के। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? ए। तो हमने सेकेंड रिलेशन बना दिया। सेकेंड रिलेशन क्या बना दिया? ये। अब बारी है थर्ड की। अपने थर्ड की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होगी, तभी हम उसके एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपने कहा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो बात हम सही कहते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गया, अब क्या बचेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चा? तो आपने भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस ऑफ डी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। आपने कहा बेहतरीन। क्या हो गया? बेहतरीन। ये तो हमारे क्या हुए? अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन दिए हैं और जीरोस पता है, तो हम इनके रिलेशन को क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए गलती से अगर ये क्यूबिक इक्वेशन ना देके सिर्फ हमको जीरोस दे दे, क्या दे दे? जीरोस दे दे, और हमको कह दे कि फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल करना है। क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? समझिएगा चीजों को। आपने कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो पी एक्स जो है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल। आपने भैया अगर हम इसको a से डिवाइड कर दें, दैट इज k का मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए प्लस डी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इन सारी चीजों को कंपेयर करें जिसकी जिसकी वैल्यू हमको पता है, तो अपने k ऑफ एक्स क्यूब जो है प्लस b बाई ए को आपने क्या लिखा है? तो आपने b बाई ए नहीं, माइनस b बाई ए को हमने सम ऑफ जीरो से लिखा था। तो अगर प्लस है तो इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? तो आपने कहा भाई सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस प्लस सी बाई ए। सी बाई ए की वैल्यू किसके इक्वल? तो अपने सी बाई ए की वैल्यू है सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? तो अपने सम ऑफ जीरोस जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम। आपने कहा ठीक है, सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। फिर d बाई ए की बात करें तो आपने d बाई ए नहीं, माइनस d बाई ए है, तो माइनस d बाई ए क्या हो जाएगा? तो आपने माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल। यहां से बना क्या आपका? तो आपने कहा भैया अगर हम इसको थोड़ा सही से ढंग से लिख लें, सही ढंग से लिख लिया जाए, तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा? तो p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस sum of zeros taking 2 at a time, taking 2 at a time x minus product of zeros, product of zeros। ये हमारा ब्रैकेट। याद रखिएगा पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो गलती से इसको इक्वल टू जीरो मत लगा दीजिएगा भाई, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब सिर्फ एक ही साइड का हमारे पास टर्म होता है, दोनों साइड नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपने कहा हाँ बेहतरीन। तो होप्स हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, ये आपको समझ में आया होगा। तो टोटल पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी थ्योरी के पार्ट थे, वो सारे हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब हमारे दो हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। दो चैप्टर कौन कौन सा है? पहला हमने कंप्लीट किया रियल नंबर, दूसरा हुआ पॉलिनोमियल। अब इन दोनों का पहले हम लोग लेंगे लाइव क्लास। लाइव क्लास में सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम लोग लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।